आज का हमारा क्वेश्चन है यूनियन ऑफ टू शॉर्टेड एरेज। सो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ दो एरेज दे रखी हैं, एरे 1 और एरे 2, और एक का साइज n है और एक का साइज m है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक वेक्टर के थ्रू यूनियन रिटर्न करना है इन दोनों ही एरे का। यूनियन यानी कलेक्शन उन सारे एलिमेंट का जो इन दोनों एरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमें इस वेक्टर में वो सारे एलिमेंट चाहिए जो एरे 1 में है और जो एरे 2 में है, बस उनमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ब्रूट फोर्स अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। यानी हमें यहाँ पे इन दोनों A1 और A2 का यूनियन रिटर्न करना है, यानी इनके यूनियन में इन दोनों ही एरे के जितने भी कॉमन और डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं वो आने वाले हैं। तो अगर हम सोचें कि हम किस तरीके से इन दोनों ही एरे के कॉमन और डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सेट या मैप यूज़ कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे हम जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं वो सारे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम सेट का यूज़ करके कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम एक सेट ले लेते हैं एस नाम का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहली एरे को ट्रेवर्स करेंगे और उसके सारे एलिमेंट इस सेट में डालते जाएंगे। फिर हम इस दूसरी एरे यानी A2 को ट्रेवर्स करेंगे और उसके सारे एलिमेंट हम अपने इस सेट में डालते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे साथ में कोड भी लिखते हैं कि हम यहाँ पहला फॉर लूप यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम A1 को ट्रेवर्स करेंगे और इसके सारे एलिमेंट को सेट में डालेंगे। तो यहाँ पे हम i इनिशलाइज कर लेते हैं 0 से, और i शुड बी लेस देन जो हमारी पहले एरे का साइज़ है, यानी इसका साइज़ अगर हम ले लें n और इसका साइज़ ले लें हम m, तो यहाँ पे i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन n, और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेवर्स करने के साथ साथ हमें s में इंसर्ट भी करने एलिमेंट, तो हम यहाँ पे s डॉट इंसर्ट यूज़ करेंगे एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए इसके अंदर A1 ऑफ i। तो ये हमने पहला लूप लिख लिया है। अब इसको हम परफॉर्म भी कर लेते हैं। तो हम इसको ट्रेवर्स करेंगे तो 0th इंडेक्स शुरू करते हैं। तो 1 अभी हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं है तो हम 1 को डाल लेंगे। फिर फर्स्ट इंडेक्स पे आते हैं, 3 को देखते हैं तो 3 भी नहीं है हमारे सेट में, तो हम 3 को भी यहाँ डाल लेंगे। उसके साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब 3 यहाँ सेकंड इंडेक्स पे आएंगे तो 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे सेट में, तो हम 3 को नहीं डालेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड इंडेक्स में आएंगे, 6 को डाल लेंगे। अब फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे और 9 भी नहीं प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे 9 को भी डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले एरे को ट्रेवर्स कर लिया और इसके सारे एलिमेंट हमने अपने सेट में डाल भी लिए हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ भी कि यहाँ इस अप्रोच में हम यहाँ पे सेट जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा नॉर्मल सेट है। हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड सेट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो रैंडम ऑर्डर में स्टोर होते हैं। लेकिन जो हमें आंसर भी रिटर्न करना है उसमें भी जो हमारे एलिमेंट होने चाहिए वो एक शॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे हम अपना सेट यूज़ करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे और उसके सारे एलिमेंट डालेंगे। तो उसका लूप भी लिख लेते हैं, सेम ही लूप होगा, इंट i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन हमारे दूसरे एरे का साइज यानी m, और i इंक्रीमेंट कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे s डॉट इंसर्ट A2 के एलिमेंट डालने हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A2 ऑफ i। इसके एलिमेंट भी इंसर्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब इसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो 0th इंडेक्स शुरू करते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा एलिमेंट 4 है, यहाँ पे 4 इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है तो 5 भी इंसर्ट हो जाएगा, और फिर हमारा एलिमेंट 8 है तो यहाँ पे 8 भी इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे अपना सेट मिल चुका है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेट में वो सारे एलिमेंट हैं जो हमारे A1 A2 में हैं, और इसमें एक भी डुप्लीकेट भी नहीं है, यानी ये इन दोनों एरे का यूनियन ही है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने क्वेश्चन में ये जो एलिमेंट है सारे ये एक वेक्टर के थ्रू रिटर्न करने हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक वेक्टर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आंसर नाम का वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम रिटर्न करेंगे, और फिर हम इस सेट के सारे एलिमेंट अपने इस आंसर वेक्टर में स्टोर करा लेंगे। वो हम कैसे कराएंगे, फिर से एक फॉर लूप ले लेते हैं, यहाँ ऑटो आई वेरिएबल ले लेते हैं जिससे हम अपने इस सेट को ट्रेवर्स करेंगे। सेट को ट्रेवर्स करेंगे और अपने इस आंसर वेक्टर में हम पुश बैक करते जाएंगे अपने इस सेट के सारे एलिमेंट को। सॉरी, यहाँ पे आई है, आई के सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे पुश करते जाएंगे। ये आई है, ठीक है। तो हमारा एक कोड हो गया है, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हमने सेट यूज़ किया है, तो सेट में जो इंसर्शन ऑपरेशन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी log n होती है, और यहाँ पे हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ये एरे n साइज की। सो हमारी इस पहले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n log n हो जाएगी, और इस दूसरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी m log n हो जाएगी। और यहाँ पे हम इस सेट के सारे एलिमेंट को आंसर वेक्टर में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे इन दोनों ही एरे में, तो कहीं ना कहीं हमारे इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n प्लस m हो जाएगी।
लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n प्लस m है। तो चलिए हम इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ 2 पॉइंटर ले लेंगे, पहला पॉइंटर i जिसकी हेल्प से हम पहली एरे को ट्रेवर्स करेंगे, और एक पॉइंटर ले लेंगे j जिसकी हेल्प से हम दूसरी एरे को ट्रेवर्स करने वाले हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों ही एरे शॉर्टेड हैं, तो ये हमारी बहुत हेल्प करने वाली है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक आंसर वेक्टर ले लेते हैं जो हम रिटर्न कराएंगे। इसमें हम यूनियन स्टोर कराएंगे इन दोनों ही एरे का। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ट्रेवर्स करेंगे साथ में, और हम देखेंगे कि हमारे A1 ऑफ i में एलिमेंट छोटा है या फिर A2 ऑफ j में एलिमेंट छोटा है। जिसमें एलिमेंट छोटा होगा वो हमारे यूनियन वेक्टर में पहले आएगा, क्योंकि हमें वैसे भी सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर कराने हैं। तो जिसमें भी एलिमेंट छोटा होगा उससे हम स्टोर कराएंगे और उसके इंडेक्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए हम ड्राई रन के थ्रू समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो A1 ऑफ i में जो एलिमेंट है और A2 ऑफ j में एलिमेंट है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा A1 ऑफ i वाला एलिमेंट छोटा है, यानी ये हमारा यूनियन वेक्टर में पहले आएगा। तो हम इसको स्टोर करा लेते हैं, 1 को हमने स्टोर करा लिया है। तो हमने इसको स्टोर करा लिया है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम i को आगे बढ़ा देंगे, हम 3 पे हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि A1 ऑफ i में वैल्यू छोटी है या A2 ऑफ j में। तो 3 और 2 में हमारा 2 छोटा है, यानी हम 2 को पहले इंसर्ट करा लेंगे अपने वेक्टर में, और हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम फिर से A1 ऑफ i और j को कंपेयर करेंगे, तो हम देख सकते हैं A1 ऑफ i में वैल्यू छोटी है हमारी, तो हम 3 को इंसर्ट कर लेंगे और हम i को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम फिर से कंपेयर करें 3 और 4 में, तो 3 फिर से छोटा है, तो यानी इसे भी हमें डालना है अपने आंसर वेक्टर में। लेकिन अगर हम देखें तो हम 3 को ऑलरेडी इंसर्ट करा चुके हैं, तो यानी जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं तो हमें एक कंडीशन और देखनी पड़ेगी कि कहीं हम पहले से इस एलिमेंट को इंसर्ट तो नहीं करा चुके हैं। तो हम ये कैसे देख सकते हैं कि हमारे वेक्टर में एक बैक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे वेक्टर में एंड में कौन सा एलिमेंट पड़ा है। तो जब हम इंसर्ट कराएंगे एलिमेंट को, तब हम ये कंडीशन लगाएंगे कि हमारे आंसर डॉट बैक में जो एलिमेंट है कहीं वो हमारे करंट एलिमेंट जिसको हम इंसर्ट कराना चाहते हैं उसके इक्वल तो नहीं है। तो हम इसे इंसर्ट नहीं कराएंगे और हम i को इंक्रीमेंट कर लेंगे। फिर से हम i और j को कंपेयर करेंगे कि 6 और 4 में कौन सा छोटा है, तो 4 छोटा है, तो हम 4 को इंसर्ट करा लेंगे और j को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर से हम इन्हें कंपेयर करेंगे, तो हमारा 5 छोटा है, तो 5 को इंसर्ट करा लेंगे और j को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे, तो हमारा 6 छोटा है, तो हम 6 को इंसर्ट करा लेंगे और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम इन्हें कंपेयर कराएंगे, तो हमारा जो 8 है वो छोटा है, तो हम 8 को यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे और j को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हमारी ये वाली एरे तो पूरी ट्रेवर्स हो चुकी है और j हमारा आउट ऑफ बाउंड चला गया है। तो जैसे ही हमारी कोई भी एरे आउट ऑफ बाउंड जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपना लूप रोक देंगे, क्योंकि एक एरे ट्रेवर्स हो चुकी है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी पहली एरे में सारे एलिमेंट अभी ट्रेवर्स नहीं हुए हैं, ये 9 अभी बचा हुआ है। तो यानी अगर कोई एरे कंप्लीट भी हो जाती है तो भी हम रुकेंगे नहीं, हम ये चेक कर लेंगे कि अभी हमारा i n से छोटा है कि नहीं और j m से छोटा है कि नहीं। तो हम ये चेक करेंगे और फिर से हम बची हुई एरे को ट्रेवर्स करेंगे और उसके सारे एलिमेंट को अपने आंसर वेक्टर में डालते जाएंगे। तो हम यहाँ पे 9 को भी डाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वो सारे एलिमेंट आ चुके हैं जो यूनियन में होंगे इन दोनों एरे के। तो अब चलिए इसका कोड लिख लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट i 0 और j को भी 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ट्रेवर्स करना है। इसके साथ ही हमें ये देखना है कि कोई भी एरे पूरी ट्रेवर्स ना हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम लगाएंगे i शुड बी लेस देन n एंड j शुड बी लेस देन m। यानी ये लूप तब तक ही चलेगा जब तक कोई एक एरे पूरी ट्रेवर्स नहीं हो जाती है। तो चलिए हम आगे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे हम अपनी पहली इफ कंडीशन लिखते हैं जो हमने डिसाइड की थी कि हम चेक कर रहे थे कि A1 ऑफ i छोटा है या फिर A2 ऑफ j छोटा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ हमारा A1 ऑफ i की वैल्यू अगर छोटी है या फिर इक्वल है हमारी A2 ऑफ j से, अगर छोटी है तो यानी यूनियन वाली जो हमारा ये आंसर वेक्टर है इसमें ये पहले आएगा A1 ऑफ i। तो हम क्या करेंगे, पुश बैक करेंगे। लेकिन हम उसको डायरेक्टली पुश बैक तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो एलिमेंट हमारा पहले भी ऑकर कर चुका हो। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ड्राई रन के टाइम, कि हम चेक करेंगे कि आंसर डॉट बैक में जो वैल्यू पड़ी हुई है कहीं वो इक्वल तो नहीं है हमारे करंट वैल्यू के, यानी करंट A1 ऑफ i के। अगर वो इसके इक्वल है तो फिर हम उससे पुश बैक नहीं करेंगे और हम i को इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज़, जब हमने एरे को ट्रेवर्स करना जब शुरू ही किया होगा, यानी i 0 पे होगा और j भी 0 पे होगा, तब तो हमारे आंसर में कोई वैल्यू होगी नहीं बैक में। तो यानी ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी तब, और ये एलिमेंट नहीं इंसर्ट कर पाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे और में एक और कंडीशन लगानी होगी कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो
या फिर ये ट्रू हो कि अभी अभी तक आंसर वेक्टर में कुछ आया ही नहीं है, यानी आंसर का जो साइज है, आंसर डॉट साइज, वो हमारा 0 के इक्वल हो। ठीक है, ये अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, हम पुश बैक करा देंगे आंसर वेक्टर में अपने करंट वैल्यू को। तो हम यहाँ पे आंसर डॉट पुश बैक करने वाले हैं A1 ऑफ आई को। ठीक है, तो हमारा इफ कंप्लीट हो गया है। अब जैसे हमने वैल्यू ले ली तो हम क्या कर रहे थे, हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये पहला इफ हो गया है, या तो ये कंडीशन होगी या फिर अब हम एल्स वाला पार्ट लिखेंगे। एल्स में क्या होगा, यानी हमारा A1 ऑफ आई जो है वो बड़ा रहा होगा हमारा A2 ऑफ जे से। अगर वो बड़ा है तो हमें A2 ऑफ जे को इंसर्ट कराना होगा। तो हम फिर से यही कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो आंसर डॉट बैक में जो वैल्यू पड़ी है कहीं वो इक्वल तो नहीं है हमारी करंट वैल्यू के, यानी हमारे A2 ऑफ जे के, या फिर हमारे आंसर में अभी तक कुछ पड़ा ही नहीं है, यानी आंसर डॉट साइज की जो वैल्यू है वो हमारी 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, हम आंसर में पुश बैक करा लेंगे अपने A2 ऑफ जे को। ठीक है, तो हमारी इफ कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हमें क्या करना है कि हमें जे को इंक्रीमेंट करना होगा साथ में। ठीक है, तो हमारे एल्स भी कंप्लीट हो गया है। अब ये हो गया है। अब जैसे कि मैं देखा था यहाँ तक हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि हम आई यहाँ तक आ गए थे और जे हमारा आउट ऑफ बाउंड निकल जाएगा। तो अब जब चेक करेगा तो हमारा जे जो होगा वो हमारा एम से हमारा ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, क्योंकि जे अब एम के इक्वल हो जाएगा, तो यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब इस लूप से बाहर निकल आएगा। लेकिन हमने देखा था कि अभी हमारा 9 को भी हमने अपनी एरे में नहीं डाला था एंड तक। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये चेक करना है कि अभी तक हमारा कहीं हमारा आई भी एन से छोटा ही तो नहीं है, या फिर जे हमारा एम से छोटा नहीं है। तो उसके लिए हम फिर आगे लिखते हैं, इसका कोड मैं यहीं पे लिख रही हूँ आगे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वाइल अगर अभी भी हमारा आई एन से छोटा है तो हमें क्या करना है, उसके एलिमेंट को अपने आंसर वेक्टर में पुश बैक कराना होगा। तो हम उसके लिए भी यही कंडीशन लिखेंगे कि ये चेक कर लेंगे पहले हम कि आंसर के बैक में जो वैल्यू पड़ी है कहीं वो इक्वल तो नहीं है हमारे करंट वैल्यू के, यानी A1 ऑफ आई के। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर में पुश बैक करा लेंगे A1 ऑफ आई को। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। इसके साथ ही हम आई को इंक्रीमेंट भी कर लेंगे और हमारा ये वाइल लूप कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ ये भी हो सकता है, अगर हम दूसरे एग्जांपल लेते तो हो सकता था कि जे अभी पूरा ट्रेवर्स ना किया हो सेकेंड एरे को, तो हम दूसरी कंडीशन ये भी लगाएंगे कि वाइल अगर अभी तक हमारा जे छोटा है एम से, यानी दूसरे एरे के साइज से, तो फिर से हम यही कंडीशन लगाएंगे कि हम पहले चेक कर लेंगे कि आंसर डॉट बैक में जो वैल्यू है कहीं वो इक्वल तो नहीं है हमारे करंट एलिमेंट के, यानी A2 ऑफ जे के। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, आंसर में पुश बैक करा लेंगे A2 ऑफ जे को, और हम जे को साथ में इंक्रीमेंट भी करते जाएंगे। तो हमारा ये वाइल लूप भी कंप्लीट हो गया है। अब यानी अब हमें आंसर अपना मिल गया होगा, अब हमें अपनी ये यूनियन मिल गया होगा इन दोनों का। तो हमें आखिरी में बस अपने आंसर को रिटर्न करना है। तो बस हम आखिरी में यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। सो हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। सो एक बार फिर से गो थ्रू हो जाते हैं अपने कोड से। तो हमने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कराया था जिसके थ्रू हम A1 को ट्रेवर्स कर रहे थे, और फिर हमने जे को इनिशियलाइज कराया था जिसके थ्रू हम A2 को ट्रेवर्स कर रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे आंसर वेक्टर को इनिशियलाइज नहीं कराया है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक वेक्टर इन टाइप का, और इसका नाम हमने लिया है आंसर। उसके बाद क्या किया है, हमने बस ट्रेवर्स किया है इन दोनों ही एरे को, तब तक ही किया है जब तक आई हमारा लेस देन एन है और जे हमारा लेस देन एम है। उसके बाद हमने कंडीशन चेक की है कि जिसमें भी छोटा एलिमेंट है, यानी A1 ऑफ आई में अगर छोटा है या फिर A2 ऑफ जे में जो अगर छोटा एलिमेंट है, तो हमने उसको आंसर में पुश बैक करा दिया है, इस कंडीशन के साथ कि ये चेक करते हुए कि कहीं वो एलिमेंट पहले से हमने अपनी एरे में इंसर्ट तो नहीं करा लिया है। इसके साथ ही हमने क्या किया है, अगर कोई एरे अगर अभी पूरी ट्रेवर्स नहीं हुई है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर अभी आई लेस देन एन से है तो हम उसमें फिर से एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं और उसके एलिमेंट को हम पुश बैक कराते जा रहे हैं अपने आंसर में। और अगर अभी जे हमारा एम से छोटा है तो उसके लिए भी हमने उसको ट्रेवर्स किया एरे को और हम पुश बैक कराते जा रहे हैं उसके एलिमेंट को, और फिर हमने आखिरी में अपना आंसर रिटर्न कर दिया है। तो चलिए हम इसको JFG में कोड करके देख लेते हैं। सो हम आ गए अपने JFG पोर्टल पे, और हमने जो कोड अभी डिस्कस किया है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। तो चलिए अब हमने इस कोड को कंपाइल रन करके देखते हैं।
सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, तो चलिए इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।